सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 के थर्ड वीडियो पर, जिसमें आज हम बात करेंगे एपिसोड 9, 10, 11 एंड 12 की। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग उस सीरीज़ के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख ले। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये 3 डेडिकेटेड वीडियोस में से थर्ड पार्ट है, जो कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 की आखिरी वीडियो होगी। तो अगर आपने अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको सब्सक्राइब के नीचे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो आप लोग सिर्फ 59 रुपीज़ में चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको कूल बैजेस मिलेंगे और उसमें मैं आपकी एक पसंद की वीडियो एक्सप्लेन करूंगा और आपके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी आएगी। और उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम काउंटेस को देखते हैं, जो अब होटल कोर्टेस के करंट ओनर से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाली थी। और इसके लिए वो लीज से मदद मांगती है, बट लीज बोलती है कि तुमने मेरे ट्रिस्टन को जान से मारा है तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। फिर हम उसके बाद जॉन की बीवी, जो खुद भी अब एक वैम्पायर बन गई थी, वो टीवी पर देखती है कि शहर में हर जगह मास मर्डर्स हो रहे हैं और ये मर्डर्स स्कूल में हुए मर्डर्स के बाद से ही स्टार्ट हुए हैं। एंड गाइज, आपने पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में देखा होगा, स्कूल के बच्चों ने ही सारे मर्डर्स किए थे, एंड वो भी खून पीने के लिए, क्योंकि जॉन की बीवी ने पेशेंट को जिंदा बचाने के लिए अपना खून पिलाया था। और वो बच्चा स्कूल में सबको अपने साथ मिला लेता है, एंड अब ये सारे लोगों को वही बच्चे मार रहे थे और पूरे शहर में ये बच्चे तहलका मचा रहे थे। एंड एलेक्स अब उसे रोकने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ काउंटेस जाके रुडोल्फ वैलेंटिनो से एंड नताशा से मिलती है और ये तीनों काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे से कई सालों बाद मिलकर। एंड काउंटेस बोलती है कि कल वो होटल कोर्टेस के मालिक विल से शादी कर रही है एंड फिर वो उसे रास्ते से हटा देगी एंड उसके प्रॉपर्टी पर ये तीनों मिलकर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ होटल में रहने के लिए एंड एक वाहियात फिल्म शूट करने के लिए एक लड़का, एक लड़की एंड कैमरामैन आते हैं और आयरिस को इसकी जानकारी देते हैं। तो आयरिस उन्हें एक कमरे में भेजती है और जैसे ही ये शूट करते हैं, आयरिस वहां जाके कैमरामैन एंड उस लड़की को मार देती है और उसका खून पीती है, पर वो लड़का बाथरूम में छुप जाता है। तभी आयरिस का बेटा नोवन वहां आता है। नोवन एंड रमोना तीनों मिलकर काउंटेस को मार देना चाहते थे, उसके चेस्ट में वार करके। एज यू नो कि वैम्पायर्स को मारने का एक तरीका है उनके चेस्ट में वार करने का। तो नोवन उस बाथरूम में छुपे हुए लड़की को बंदी बनाकर कहीं ले जाता है। और दूसरी तरफ काउंटेस एक प्लान बनाती है कि वो विल को उस कॉरिडोर में फेंक कर दीवार बनवा देगी और विल एक वैम्पायर ना होने के कारण मारा जाएगा। और वो जेम्स के साथ मिलकर रातों रात ये करना चाहती थी। अगेन हम नोवन को देखते हैं, जो रमोना के घर आता है और वो दोनों मिलकर उस बंदी बनाए हुए लड़के का खून पीते हैं और फिर रात को काउंटेस को मारने का प्लान करते हैं, क्योंकि रमोना को भी काउंटेस से बदला लेना था। फिर हम एलेक्स को देखते हैं, जो उन वैम्पायर्स बच्चों से मिलती है और कहती है कि तुम सभी बच्चे होटल कोर्टेस चलो, यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है और वो तुम्हें पकड़ लेगी। बट कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर रात को रमोना एंड नोवन दोनों भी काउंटेस को मारने आते हैं, बट नोवन धोखा देता है एंड वो काउंटेस के साथ मिलकर रमोना को पकड़ लेता है और होटल के सीक्रेट कॉरिडोर में उसे जकड़ कर रखा जाता है। और नोवन अब भी काउंटेस से प्यार करता था और उससे ही वो लॉयल था। फिर रात को ही विल एंड काउंटेस की शादी होती है, बट जेम्स जो है वो विल को काउंटेस की सच्चाई बताता है कि काउंटेस का एक क्रिएचर जैसा एबनॉर्मल बच्चा है, जिसे देखकर विल उसे खराब बोलता है और गुस्से में काउंटेस उसे बेहोश करके सीक्रेट कॉरिडोर में रमोना के साथ फेंक देती है। एंड रातों रात बाहर फिर से स्टील की दीवार एंड उसके आगे एक नॉर्मल दीवार बनवा दी जाती है। और अब रमोना एंड विल अंदर फंस चुके थे। रमोना को अब ना जाने कितने साल खून नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो विल को जान से मारकर उसका सारा खून पी लेती है। यानी अब होटल का करंट ओनर मर चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 10 के शुरुआत में हम लीज को देखते हैं, जो ट्रिस्टन को याद कर रही थी और जो कपल्स कॉर्टेज में आते थे उन्हें देखकर उसे सुकून मिलता था। लीज की जीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी और वो बस आखिरी बार अपने बेटे से मिलकर सुसाइड करना चाहती थी। और आयरिस को भी अब जीना नहीं था, बिकॉज उसका बेटा उससे नफरत करता था। तो दोनों एक साथ सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं और फिर लीज अपने बेटे को होटल में बुला लेती है। दूसरी तरफ हम रूम नंबर 64 में जॉन एंड सैली को देखते हैं। सैली जॉन को बोलती है
कि उसे अब सिर्फ 2 ही बंदों को मारना होगा और फिर तुम जेम्स का काम खत्म करके फ्री हो जाओगे। और फिर हम वहीं पर तीनों लोगों के कान को देखते हैं और जॉन ने एक चर्च में जाके 3 लोगों को मारकर उनके कान तोड़कर कलेक्शन में शामिल किए थे और अब सिर्फ एक टारगेट बचा था। दूसरी तरफ हम नोवन को देखते हैं जो रुडोल्फ के अपार्टमेंट में जाके उसके सर के बीचों बीच गोली मारता है, जिसके चलते अमर होते हुए भी रुडोल्फ मारा जाता है बिकॉज वैम्पायर्स को चेस्ट में एंड हेड पे मारने से और उनका गला काटने से वो मर सकते थे। नोवन ने रुडोल्फ को जेलसी में मारा था क्योंकि काउंटेस रुडोल्फ के साथ रहती थी। और दूसरी तरफ यहाँ होटल में काउंटेस नताशा को जान से मार देती है ये सोचकर कि वो रुडोल्फ के साथ पूरी जिंदगी बिताएगी, पर उसे ये नहीं पता था कि रुडोल्फ भी मर चुका है, यानी रुडोल्फ एंड नताशा दोनों भी मर चुके थे। होटल के अंदर जॉन जेम्स को बोलता है कि उसे उसकी पत्नी एलेक्स से मिलना है और जेम्स उन दोनों को मिलवा देता है, जहां पर एलेक्स काफी परेशान थी उन वैम्पायर बच्चों को लेकर क्योंकि वो लोगों को मारते जा रहे थे और काउंटेस ने एलेक्स को सिर्फ 1 दिन का समय दिया था इन बच्चों को काबू में करने के लिए। और जॉन एलेक्स की मदद करने की सोचता है। दूसरी तरफ लीज और उसका बेटा दोनों भी मिलते हैं। लीज के बेटे की शादी हो गई थी और वो काफी वक्त साथ बिताते हैं। अगेन जॉन एंड एलेक्स पर कहानी फोकस होती है और ये दोनों इन बच्चों का पता लगाकर एक घर में जाते हैं जहां पर एक छोटी लड़की जो खून नहीं पीना चाहती थी वो मारी जाती है। तो जॉन एंड एलेक्स बाकी बच्चों को कॉर्टेज ले आते हैं उन्हें मनाकर, और उन्हें भी उस सीक्रेट कॉरिडोर में बंद किया जाता है जहां पर रमोना बंद थी। वो इन सारे बच्चों को मार के उनका खून पी लेती है। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि होटल का मालिक विल भी मर चुका था और इसे भी रमोना ने ही मारा था, तो उसकी आत्मा अब आके काउंटेस से मिलती है। फिर काउंटेस उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। तो विल वहां से चला जाता है और जेम्स की आत्मा आके काउंटेस को बोलती है कि इसीलिए विल को होटल में नहीं मारना था, अब उसकी आत्मा यहीं पर होटल में फंसी रहेगी। फिर हम जॉन एंड एलेक्स दोनों को देखते हैं जो वापस साथ आ चुके थे और ये दोनों इंटीमेट होते हैं, पर इसके कारण सैली को जलन होने लगती है और वो जॉन को मारने की कोशिश करती है, पर जॉन वहां से चला जाता है और फिर वो अपने बेटे होल्डन से मिलता है और ये फैमिली साथ आ जाती है और जॉन उनकी बेटी को भी हॉस्टल से बुला लेता है और ये लोग होटल छोड़कर चले जाते हैं। पर सैली बहुत रोती है जॉन को खोकर। दूसरी तरफ अब आइरिस एंड लिज दोनों भी सुसाइड करने को तैयार थे क्योंकि अब उनका जिंदा रहने का कोई भी मोटिव नहीं था, बट वो एक प्लान करते हैं कि वैसे भी उन्हें मरना है तो क्यों ना काउंटेस को जान से मारने की एक कोशिश की जाए, क्योंकि अगर काउंटेस जिंदा बच गई तो वैसे भी वो इन दोनों को मार देगी। और हम काउंटेस को देखते हैं जिसे ये पता चल जाता है कि रुडोल्फ को नोवन ने मार दिया है और वो बहुत रोती है और खराब मूड में होटल आती है और नोवन से बात ही कर रही होती है कि तभी गन्स लेके लिज एंड आइरिस काउंटेस पर फायर करने लगते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड 10 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में आइरिस एंड लिज दोनों भी काउंटेस को काफी गोलियां मारते हैं, बट काउंटेस को बचाने के चक्कर में नोवन को भी गोलियां लग जाती है एंड जख्मी काउंटेस वहां से भाग जाती है। अब नोवन होटल में मरने वाला था और अगर वो वहां मरता तो उसकी सोल इस होटल में फंस जाती, इसीलिए नोवन आइरिस को होटल के बाहर ले जाने बोलता है और जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं नोवन मर जाता है और उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। फिर हम सैली को देखते हैं जो जख्मी काउंटेस को बचा लेती है एंड उसके शरीर से सारी गोलियां भी निकालती है। फिर सैली बोलती है कि जॉन ने उसे धोखा दिया है तो उसे जॉन को मारना है एंड इस काम में उसे काउंटेस की जरूरत है। फिर काउंटेस को होटल में ही रखे गए बच्चों का खून चढ़ाया जाता है, जिसे पीते ही काउंटेस थोड़ी सी नॉर्मल होती है। दूसरी तरफ हम जॉन एंड फैमिली को देखते हैं जो काफी खुश थे, बट अब घर में एलेक्स एंड होल्डन दोनों भी वैम्पायर्स होने के कारण उन्हें हर रोज खून चाहिए होता था, वो भी काफी मात्रा में। यहाँ होटल में आइरिस अपने बेटे नोवन के मौत से काफी दुखी थी, पर अब उसे लग रहा था कि काउंटेस उन्हें मार देगी, इसीलिए लिज एंड आइरिस दोनों भी मिलकर सीक्रेट कॉरिडोर में कैद हुए रमोना को आजाद करती है। एंड कमजोर होने के कारण रमोना को खून चाहिए था। अमेरिकन हॉरर स्टोरी कवेन सीजन की ह्यूमन वुडू डॉल वहां पर वेकेशन के लिए आती है, तो ये भी हमें 2 सीजन के कनेक्शन दिखाए गए हैं। तो आइरिस उसे वो कमरा देती है जिसमें रमोना पहले से ही तैयार थी, बट जैसे ही रमोना वुडू डॉल पर हमला करती है उसी को चोट लग जाती है और फिर तो वुडू डॉल गुस्से में आके खुद पर ही वार करने लगती है, जिसके चलते रमोना काफी जख्मी होती है। पर किसी भी हाल में रमोना को इस वुडू विच का खून चाहिए था, क्योंकि एक विच का खून रमोना को बहुत ताकत देने वाला था। तभी जेम्स वहां आके उस वुडू डॉल को मार देता है और जेम्स एक घोस्ट होने के कारण वुडू का असर उस पर नहीं होता
और फिर रमोना उस विच का सारा खून पी जाती है। दूसरी तरफ काउंटेस सैली की मदद करने के लिए जॉन के घर से एलेक्स एंड उसके बच्चों को होटल में ले आती है। फिर मजबूरन जॉन को भी होटल आना पड़ता है, तो उसे सैली बोलती है कि जेम्स ने तुम्हें किलिंग का जो काम दिया है उसे पूरा करो और ये तुम्हारा आखिरी शिकार होगा। तो जॉन अपने परिवार को बचाने के लिए रेडी हो जाता है और जेम्स का आखिरी शिकार कोई और नहीं काउंटेस थी, क्योंकि काउंटेस अगर होटल में मरती तो उसकी आत्मा जेम्स के साथ रहती हमेशा के लिए। रात को रमोना भी काउंटेस को मारना चाहती थी, बट काउंटेस कमजोर होने के कारण माफी मांग लेती है और जैसे ही वो लिफ्ट के पास आती है, लिफ्ट के अंदर से जॉन आके काउंटेस को गोली से उड़ा देता है और काउंटेस की मुंडी काटकर अपने कलेक्शन के आखिरी ग्लास में वो रखता है। और यहाँ पर काउंटेस यानी कि लेडी गागा मर चुकी थी। अब जॉन जेम्स के कामों से आजाद हो चुका था और वो फिर से सैली को भाव ना देकर अपने फैमिली को लेके होटल से चला जाता है। अब होटल में आयरिस एंड लीज एंड रमोना को छोड़कर सिर्फ भूत ही बचे थे। काउंटेस की आत्मा एट द एंड ऑफ द एपिसोड जेम्स से आकर मिलती है एंड एपिसोड 11 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइस, काउंटेस के मरने के बाद होटल का पूरा कंट्रोल लीज एंड आयरिस पर आ गया था। सारे विलन मर चुके थे। जॉन अपने फैमिली के साथ खुश था, बट जॉन को रोज कुछ लोगों को मारना पड़ता था होल्डन एंड एलेक्स को खून पिलाने के लिए। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में यानी लास्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आएगा जो जॉन से रिलेटेड होगा। एपिसोड 12 में ज्यादा कुछ नहीं है और ज्यादा एक्शन है, तो इसीलिए मैं आपको ये एपिसोड एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम कहानी कुछ दिनों बाद के देखते हैं, जब लीज एंड आयरिस ने मिलकर पूरे होटल को आखिरी सिक्का देकर भी रिनोवेट करवाया था और सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी फिट करवाए गए थे। पर हो ये रहा था कि होटल के अंदर जो घोस्ट थे वो हर उस होटल में रहने आए लोगों को जान से मार देते थे, इसीलिए इन्हें बिजनेस में लॉस हो रहा था। फिर लीज एंड आयरिस एक मीटिंग बुलाते हैं सारे घोस्ट के साथ मिलकर और घोस्ट से डील की जाती है कि सारे घोस्ट को उनके अपने कमरे दिए जाएंगे, वो भी परमानेंटली। सभी घोस्ट को घूमने की आजादी होगी, बस लोगों को मत मारो वरना इस होटल को गवर्नमेंट बंद करवा देगी और होटल को अगर तोड़ दिया गया तो सारे घोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो जेम्स यानी कि सारे भूतों का लीडर आके बोलता है कि कुछ ही सालों में ये होटल 100 साल पुराना होगा एंड इसका नाम अब खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब से कोई भी किसी को भी नहीं मारेगा। आयरिस भी जो पहले लोगों को मारकर खून पीती थी, वो भी अब ब्लड बैंक से खून खरीदकर उसे कंज्यूम करती थी। सभी मान जाते हैं सिवाय सैली एंड विल के। तो लीज विल के बेटे की जिम्मेदारी उठाती है और उसके बेटे का दुनिया के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवा देती है और आयरिस सैली को फोन गिफ्ट करती है और सैली जो एक आत्मा थी वो सोशल मीडिया पर बिजी हो जाती है। आई मीन सीरियसली रिप लॉजिक, बट स्टिल सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी थी और ये होटल कॉर्टेस कुछ ही सालों में काफी नामचीन होटल बन जाता है। फिर विल जिसकी काफी प्रॉपर्टी थी वो उस प्रॉपर्टी को लीज के नाम करता है और अब से लीज एक मिलियनर बन चुकी थी और वो अपनी कुछ जायदाद अपने बेटे एंड पोते के नाम करती है। पर सून एक बुरी खबर ये आती है कि लीज को स्पाइन कैंसर है, तो वो ये डिसाइड करती है कि हॉस्पिटल में मरने के बजाय वो होटल में मरे ताकि उसकी आत्मा सभी घोस्ट के साथ रहे और इसीलिए सभी घोस्ट उसे मारने लगते हैं। पर तभी काउंटेस की आत्मा आके लीज को मारती है और लीज के मरते ही ट्रिस्टन की आत्मा आकर उससे मिलती है एंड होटल का सारा मामला अब एंड हो जाता है। पर हमें जॉन की कहानी पता चलती है कि कैसे वो रोज लोगों को मारता था अपनी बीवी एंड बच्चे होल्डन को खून पिलाने के लिए। इसके चलते वो कंट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका था और ऐसे ही एक बार उसने सोचा कि क्यों ना ये सब लोग होटल कॉर्टेज में शिफ्ट हो जाए और ऐसा ही होता है। जॉन, एलेक्स एंड होल्डन होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी बेटी स्कारलेट को पढ़ाई के लिए दूसरे देश में भेज दिया जाता है। अब जॉन लोगों को मारता तो नहीं था, बट फिर भी वो एक क्रिमिनल था, इसीलिए एक रात पुलिस होटल के पास टहल रहे जॉन का एनकाउंटर कर देती है। जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो होटल के अंदर मरे और अपने फैमिली के साथ उसकी आत्मा रहे, पर ये नहीं हो पाता और होटल के गेट पर ही जॉन दम तोड़ देता है। और फिर उसके बाद से जॉन की भटकती आत्मा सिर्फ डेविल्स नाइट या फिर हैलोवीन के दिन एंड रात को ही होटल में उसके परिवार से मिल सकती थी और उसी रात को सारे किलर घोस्ट एक साथ पार्टी करते हैं और फिर आखिर में जॉन अपने परिवार के साथ सोता है एंड बेटी स्कारलेट काफी बड़ी हो गई थी एंड इसी के साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी का एपिसोड 12 यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ ये पूरा सीजन भी। तो दोस्तों ये तो थी अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 की एक्सप्लेनेशन। पर इस सीजन में जितने भी किलर्स हमें दिखाए गए हैं ये सारे के सारे किलर अमेरिका के जाने माने किलर्स थे और वो भी इन रियल लाइफ। और होटल कॉर्टेज भी इन रियल 1893 में एक रियल लाइफ किलर H.H. होम्स ने
बनवाया था, जिसके जगह पे जेम्स पैट्रिक मार्च को हमें दिखाया गया है इस सीरीज में। और ये होटल एक्चुअल में लॉस एंजलिस में अभी तक एग्जिस्ट करता है और इसका एक रियल टच AHS-5 में हमें दिखाया गया है। 2 और कनेक्शन इसमें 2 सीजन्स के हमें दिखाए गए हैं। पहला कनेक्शन है काउंटेस, जो AHS-1 के हॉन्टेड हाउस में जाती है, जहां पर हमें वो किलर डॉक्टर भी दिखाया जाता है। और दूसरा कनेक्शन हमें दिखाया गया है वो है वुडू डॉल विच का, जो AHS के कवन सीजन में थी। एंड ऐसा दिखाया गया है कि वुडू डॉल वेकेशन के लिए लॉस एंजलिस आई थी, जहां उसका एंड रमोना का आमना सामना होता है। सो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जस्ट लाइक अदर सीजन्स, इसमें भी हमें 2 सीजन्स का स्मॉल कनेक्शन दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 होटल की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल पर अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1, 2, 3 एंड 4 की भी एक्सप्लेनेशन अभी तक से नहीं देखी है तो उन्हें भी आप लोग देख ले। और मैंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 यानी कि होटल के 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें से ये तीसरी वीडियो थी। और आपको पहले 2 पार्ट्स की भी लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे भी देख ले। एंड आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 100K के काफी क्लोज आ चुके हैं। सो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल की मेंबरशिप भी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।